न्यूज पोस्ट માટે सच आप तक। निकलो बाहर निकलो, ये करो, गंदी गंदी गालियाँ देने लगे लोग। हीरो बन रहे हो, नेता बन रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, इस अंदर से लॉक कर लिया। अपने आप को लॉक करके बचाए, हम नहीं निकले बाहर। प्रदेश में गुंडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कभी रंगदारी तो कभी किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है, जिसमें मुस्लिम यूथ लीग के अध्यक्ष इरफान खान पर रात में जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उनके वाहन को बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। आपके साथ में क्या घटना घटी? मैं कल जा रहा था अरिन पास, किसी मरीज़ को मदद के लेकर के कॉल आया था, तो मैं अरिन पास जा रहा था। इसी क्रम में घर से निकला और मैं 11 बजे आसपास पहुंचा CCL जो है गांधीनगर के गेट पे। जैसे ही पहुंचा मैं खड़ा था वहाँ पे, खड़ा होकर के मैं जाने की तैयारी में था वहाँ से, तो सडनली एक बाइक से लोग आकर के मेरे सामने आकर रुक गए और बोले यही है, निकलो बाहर निकलो, ये करो, गंदी गंदी गालियाँ देने लगे लोग। और जो है हीरो बन रहे हो, नेता बन रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, इस तरह की वो सपोर्ट कर रहे थे हमको। और फिर पूरा गेट खोलने लगे मेरा कि बाहर निकलो, इसको गोली मार देंगे, बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा है, नेता बन रहा है, न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी, इस तरह का बोल रहे थे लोग। हम गाड़ी को जो है अंदर से लॉक कर लिए, अपने आप को लॉक करके बचाए, हम नहीं निकले बाहर। लेकिन वो 2-3 तरफ से लोग आकर के पूरा गेट को नोचने लगे। जब नहीं निकले हम, उन्होंने पूरा कोई चीज़ से मेरा गाड़ी के ऊपर, जैसा आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर मार करके कि शीशा तोड़ करके इसको बाहर निकालो, इस तरह का मंशा चल रहा है लोगों को, तो इसको गोली मार देते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे लोकल दुकान और ट्रैफिक वाले सब, पुलिस, ये जो वहाँ पे लोग थे, स्थानीय लोग, वो सब जमा हुए, भीड़ होता देख वो लोग जाने की कोशिश करने लगे और भाग गए। फिर मैं बाहर निकला, फिर मैं देखने लगा कौन है क्या है, तो सभी गांधी नगर जो है CCL कॉलोनी का है, उसके अंदर चले गए लोग। तो उसके बाद से फिर मैं आया हूँ और आकर के FIR दर्ज कराया हूँ और ये FIR हुआ है। आप लोग को मैं बता दूँ कि पूर्व में भी मेरे ऊपर 2-2 3-3 कुख्यात जो शहर के बड़े क्रिमिनलों में से आते हैं, उन लोगों ने हमसे 50 लाख की रंगदारी, एक ने 5 लाख की रंगदारी मांगी है, बाकायदे कॉल करके, वो सब चीज़ का रिकॉर्ड है। वो सभी मैंने केस किया, सभी लोग अलग अलग केस में जो है मार खाए हैं, जेल गए हैं, जेल से सभी लोग बाहर हैं। बाहर आने के बाद लगातार मेरे ऊपर दबाव है कि जो है आपको रंगदारी देनी ही है, अन्यथा हम लोग जेल गए थे, जेल से वापस आ गए हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। ये इस तरह का मामला, और हमें अंदेशा है कि वही लोग इसके पीछे हो सकते हैं, जो कि मतलब हमें जीने नहीं दे रहे। तो इसी क्रम में मैं आज SSP से मिलने गया था, लेकिन SSP साहब से मुलाकात नहीं होगी। मैं कार्यालय गया, आवास गया, सभी जगह गया, लेकिन शायद SSP साहब कहीं बिज़ी हैं, तो उनका इंतज़ार में है कि SSP साहब से मिल करके यही पूछना है कि भाई हमें ज़िंदा रहने का हक है कि नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पीछे, उनका जो है क्या होगा। पुलिस जो है इस पर ये बोल देती है कि हमने तो पकड़ा, भेज दिया, कोर्ट छोड़ दिया, तो हम क्या करें। तो मैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए मैं कहाँ जाऊँ, उसको लेकर के मैं आज फाइनल जो है सारे केस, पुराना केस का भी रिकॉर्ड है, आप देखिए 4-4 केस है, 4-4 केस करा चुके हैं, सारा केस जो है हो चुका है। ये केस का कितना संख्या बढ़ाना है ये पता है, पूरा सब केस का इसमें कॉपी है पूरा। एक केस जो है ये हुआ है जुलाई 2021 में, जो मेरे ऊपर साइट पे चढ़ के जो मेरा ठेका का काम चलता है, वहाँ पे तो जान से मार देंगे, इस तरह का। इसमें पुलिस ने कार्रवाई की, जेल भेजा, लेकिन सभी आज बेल पे हैं। एक उसके बाद आप आ जाइए ये नंबर पे, ये नंबर 3/9/2020 की घटना है। इस नंबर से हमें कॉल करके सीधा हमारे ऊपर कॉल किया गया, बोला गया कि 50 लाख की रंगदारी आप दीजिए, अन्यथा हम कॉल कर जान से मार देंगे। हमने जो है बहुत लोगों की हत्याएं की है, बहुत बड़ा हत्या किया है, और हम जेल जाएंगे आएंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको देना होगा। इस तरह का ये सारा चीज़ चल रहा है। उसके बावजूद एक सनहा भी मैंने दर्ज कराया था कि हमको जान का बहुत ख़तरा है, उसको लेकर वो सारा चीज़ हो चुका है। लेकिन पुलिस प्रशासन बस ये बोल रही है कि आपने कंप्लेन दिया, हमने लोगों को पकड़ा, जेल भेज दिया, कोर्ट जो है वो लोग कोर्ट से छूट के आ गए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं आज कप्तान जो है हमारे रांची के, उनसे मिलने आया हूँ कि मिल करके आखिर वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे रहना है, या हमें उनको ही जो है टैक्स देना, गुंडा टैक्स देना है, या सरकार को टैक्स देना है, कोई एक ही टैक्स हम दे पाएंगे। हम ये पुलिस प्रशासन बताएगी, उसके बाद हम नहीं तो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। हम जो है लगातार
मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं या अभी ब्लड का जो सरकार द्वारा बढ़ाया हुआ शुल्क, उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई। जो भी मामलात होते हैं, समाज के मुद्दे होते हैं, मैं निडर होकर के बातों को रखता हूँ। शायद मेरी यही सारी बातें लोगों को छुपती है और इसीलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है अलग अलग से, क्योंकि आज से 1 साल पहले 2 साल पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं शांति से रह रहा था। लेकिन जैसे मैं सोशल पॉलिटिकल में आया और मैं खुल करके जैसे मॉब लिंचिंग की सारी पीड़िताओं का मैंने अनशन किया और जो है वो सारा चीज़ हुआ, तो तब से हमारी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। तो सरकार बताए, पुलिस प्रशासन बताए कि अगर सच बोलना, किसी के मुद्दों को उठाना, किसी के लिए लड़ना अगर गलत है तो हम चुप रहेंगे। लेकिन हमें सरकार प्रशासन बता दे कि हाँ ये चुप रहना है, आपको नहीं बोलना है, किसी शोषित वंचित के लिए आवाज़ नहीं उठाना है, कहीं कोई मॉब लिंचिंग हो रहा है उसके लिए नहीं लड़ना है, कहीं मोहल्ले आसपास में कुछ गलत कोई कर रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलना है, तो हम चुप रहेंगे। लेकिन सरकार का ये रहता है कि नहीं, कि कहीं पे भी गलत, देखिए हमने बचपन से पढ़ा है लिखा है, हम जो है पढ़ के लिख करके आए हैं कि नहीं कोई भी कहीं गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, सरकार तक बात पहुंचाए, उसको जो है सज़ा दिलाने का काम करें। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन जब से ये हमने करना शुरू किया है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो गया। मेरे घर पे जो है नकाबपोश लोग 1 महीना पहले गए और जा कर के पूरा गंदी गंदी गालियाँ मेरे बीवी बच्चों के सामने दे के आए। उस समय मैं घर पे नहीं था। फिर मैं घर पे CCTV कैमरा वैमरा लगा के अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश किया। फिर 15 दिन पहले मेरे घर के आसपास में कोई युवक जो है वो जो है पिस्टल लेकर के 15 दिन रेकी किया है हमको मारने के लिए। तो फिर लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा उसको पकड़ के डांटा वाटा, कुछ लोगों ने उसको मारा भी, 15-20 लोग पकड़ के मारा, फिर वो जो है भाग निकला वहाँ से। तो इस तरह का लगातार आ रहा है। पर दिन डेली हमें नींद नहीं आती है। ये होता है आप सतर्क, पर डे 4 से 5 कॉल आते हैं कि इरफान जी आप सतर्क रहिए, ऐसा सतर्क रहें, क्या करें। तो इस तरह का मसला आ रहा है कि मैं परेशान हो चुका हूं और अब सरकार हमको बताए। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमें जो है सुरक्षा चाहिए। हमारे बच्चों का कोई नहीं है हमारे अलावा, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका जो है सुरक्षा के लिए उनके फादर की ज़रूरत है। हमारा सुरक्षा ही चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। हम सरकार से हम नहीं मांग रहे कि हमें जो है पैसा दो, ये दो, वो दो, हमें बस सुरक्षा दो, सुरक्षा से रहने के लिए इजाज़त दे और खुले में हम सांस ले सके, अपना काम धंधा कर सकें।